प्रेगनेंसी का 5वां महीना इतना खास क्यों होता है, स्पेशल क्यों होता है? 5वां महीना शुरू होते ही डॉक्टर के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार डॉक्टर इसको दिखाएं, बट डॉक्टर भी ये समझ जाते हैं कि प्रेगनेंसी सेटल हो चुकी है, जो भी रिस्क थे वो कम हो चुके हैं। लेकिन 5वां महीना स्पेशल क्यों होता है? देखिए, प्रेगनेंसी वैसे तो पूरे मंथ्स ही अपने आप में स्पेशल है। शुरू के जो 3 महीने होते हैं, जिसे फर्स्ट ट्रिमेस्टर कहते हैं, वो अपने आप में स्पेशल होता है, क्योंकि इस समय बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, बच्चे का एक बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा होता है। लेकिन 5वां महीना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस टाइम पे बच्चे से लेकर माँ के शरीर में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे होते हैं। वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 5वें महीने में बच्चे में क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। 5वें महीने में बच्चे के फेशियल फीचर्स बहुत क्लियर दिखते हैं। इस टाइम पे बच्चे की हड्डियां काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही होती हैं। बच्चे की स्किन पर बाल आ जाते हैं। अगर आप कुछ मूवमेंट करते हैं, जैसे अगर आप तेज चल फिर रहे हैं या फिर आप गाने सुन रहे हैं, तो बच्चा रिएक्ट करता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि 5वें महीने में अक्सर माओं को बच्चे की मूवमेंट फील होने लगती है, वो इसीलिए होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, 5वें महीने में एनॉमली स्कैन होता है, जिसको लेवल 2 स्कैन भी बोलते हैं, यानी कि दूसरा अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। पहला अल्ट्रासाउंड 3रे महीने में होता है, दूसरा 5वें महीने में होता है। इस टाइम पे बच्चे का स्ट्रक्चर कंप्लीटली बन चुका होता है, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट ऑफकोर्स 9 मंथ तक रहती है। बस एक जो बेसिक एक ढांचा होता है वो पूरा बनकर रेडी हो चुका होता है। और जो ये लेवल 2 स्कैन होता है, इसका मकसद ही यही होता है डॉक्टर्स को देखने का क्या, कि बच्चे के फेशियल फीचर्स, गर्दन, पूरे बॉडी के पार्ट सब कुछ क्लियर हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर यहाँ पे कई बार डॉक्टर को अगर डाउट होता है तो फिर फिटल इको करने के लिए बोलते हैं, जो नॉर्मली 6 मंथ्स में होता है। तो ये होते हैं बच्चे में जो चेंजेस होते हैं। अब बात करते हैं कि 5वें महीने में माँ के शरीर में क्या चेंजेस हो रहे होते हैं। सबसे पहला, माँ का ऑफकोर्स बेबी बम्प दिखने लग जाता है। इस टाइम पे बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, जिस वजह से हाथ पैरों में हल्की फुल्की सूजन आ सकती है, हाथ पैर थोड़ा सा फूल सकते हैं। इस टाइम पे मम्मी का जो फेस होता है वो ग्लो करता है, जिसे प्रेगनेंसी ग्लो बोलते हैं। वो वाटर रिटेंशन की वजह से ही होता है। एक और चीज़, इस समय जो लीनिया निग्रा होते हैं, यानी कि नाभि के नीचे जो एक लाइन होती है ब्लैक कलर की, वो क्लियरली दिखने लग जाती है, या फिर बहुत हद तक दिखने लग जाती है। ऑफकोर्स उसमें टाइम के साथ चेंजेस हो रहे होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, माँ का वेट बढ़ने लग जाता है, जो एक बहुत अच्छा साइन होता है जब भी आप कंसल्टेशन पे जाते हैं चौथे 5वें महीने में। तो इस टाइम से जो आपका वजन है वो अपवर्ड ही होता है, और होना भी चाहिए। डॉक्टर यही चीज़ें देखते हैं। अब बात करते हैं 5वें महीने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इस टाइम पे डॉक्टर कई बार अलग अलग तरह के ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, कुछ इंजेक्शंस बोलते हैं, जैसे टिटनेस का इंजेक्शन, फ्लू का इंजेक्शन। इसके अलावा आपकी प्रेगनेंसी किस डायरेक्शन में जा रही है, डॉक्टर उस वजह से भी आपको कुछ और रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो कुल मिला के डॉक्टर ने जो भी आपको ब्लड टेस्ट बोले हैं, अल्ट्रासाउंड्स बोले हैं, कुछ मेडिकेशन में अगर चेंजेस किए हैं, आपको वो टाइमली लेना है। अपनी मर्जी से आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। कई बार हम अपने दोस्तों की कहानियां सुनकर या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अपनी मर्जी से चेंजेस कर लेते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है। या हो सकता है कि अगर आप इस बार 2nd टाइम या 3rd टाइम प्रेग्नेंट है, तो आपको अपनी प्रीवियस प्रेगनेंसी से अपना कंपेयर नहीं करना है। हर प्रेगनेंसी बिल्कुल अलग होती है। आपको कुछ भी अगर चेंजेस करने हैं अपनी मेडिकेशन में या फिर किसी और चीज़ में, आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर करना है। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन, फाइबर को ज़रूर रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है। इसीलिए आपको फाइबर लेना है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको वेजीज खाना है। प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको तीनों टाइम प्रोटीन लेना है। तीनों टाइम मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में। ब्रेकफास्ट में दाल वगैरह तो हम लोग नहीं खा पाते, मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं खा पाती थी। तो आप इस समय स्प्राउट्स खा सकते हैं, आप मूंगफली की चटनी खा सकते हैं। अगर आप एग्स खाते हैं तो आप बॉयल एग खा सकते हैं, एग ऑमलेट खा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और लंच और डिनर में तो हम लोग दाल वगैरह, है ना, राजमा, छोले, अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आप चिकन, फिश, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। तो आपको डाइट का अपना बहुत ख्याल रखना है। आपको बहुत अच्छी तरह से खुद को हाइड्रेट रखना है। आप नारियल पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, क्योंकि अगर आप लिक्विड का इंटेक ज़्यादा रखेंगे तो आपका एमनियोटिक फ्लूइड भी बैलेंस रहेगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, कोई चैलेंजेस नहीं है, तो आपको थोड़ी बहुत एक्टिविटी करनी है। आप वॉक कर सकते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट अपनी मर्जी से आपको नहीं करना है। अगर डॉक्टर ने किसी तरह का रेड फ्लैग्स बताया है, और बहुत रिगोरस एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। टाइमली डॉक्टर को दिखाना है। बाकी जो भी डॉक्टर ने बोला है उसको आपको सीरियसली
कंटिन्यूसली फॉलो करना है। ये वीडियो थी 5वां महीना क्यों स्पेशल है, बच्चे में माँ में क्या चेंजेस हो रहे होते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं बाकी महीनों पर भी आपके लिए वीडियोस बनाऊं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी प्रेगनेंसी का 5वां महीना कैसा था कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यूजफुल लगी तो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।